ओके, गुड इवनिंग गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपका शुक्ला सर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस समय हमारे इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें गांधी राह पढ़ रहे हैं हम। गांधी युग के बारे में हमने अब तक गांधी जी को भारत वापस आने तक पढ़ लिया है और यहाँ से उनके जो कर्तव्य या फिर उनके द्वारा जो आंदोलन या उनके द्वारा जो सत्याग्रह या उनके द्वारा जो भी कारनामे किए गए थे उनके बारे में पढ़ना चालू करेंगे भारत में। ठीक है, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, क्या पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को बता दिया है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या होते हैं, भारत वापस आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत वापस आते हैं। ठीक है, अब भारत वापस आते हैं और इसी 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और यहां से आगे हम बात करेंगे हुआ क्या था। जो गांधी जी थे वो उनका पहला सत्याग्रह कहाँ पे चालू होता है? वो होता है चंपारण में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने सबसे पहली शुरुआत कहाँ से की थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे गांधी जी ने अपने आंदोलनों की शुरुआत जो की थी वो बिहार में एक जगह का नाम है चंपारण, वहाँ से स्टार्ट की थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों से नील की खेती करवाई जा रही थी और नील वही जो इंडिगो होता है, जो तुम लोगों को पता ही होगा, नील। ठीक है, तो इस खेती को जिस खेत में किया जाता था या जिस जगह पर किया जाता था वो पूरी की पूरी एक बार होने के बाद में पूरी की पूरी भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग प्रताड़ित हो रहे थे और परेशान भी हो रहे थे। उन्होंने और उसके साथ साथ जो आसपास के क्षेत्रों में और भी जो फसलें की जाती थी, चावल या धान वगैरह जो वो भी सारी फसलें क्या हो रही थी? खराब हो रही थी। इस चीज़ से परेशान होकर बिहार के लोगों ने वहाँ उनके एक मुखिया थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने गांधी जी को बुलाया। एक्चुअल में हुआ क्या था कि गांधी जी उस समय आंदोलनों की शुरुआत करने के लिए जा ही रहे थे और इससे पहले वो अफ्रीका में भी उन्होंने कई आंदोलन किए थे और उन आंदोलनों में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी। इसको देखते हुए लोगों को कुछ ज़्यादा विश्वास था गांधी जी के ऊपर और उन्होंने किसको बुलाया? राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया। अब गांधी जी जैसे ही कहाँ पहुँचते हैं? चंपारण पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? चंपारण पहुँचते हैं। तो वहाँ पर यथास्थिति देखकर उनकी ये समझ लो नींद हराम हो जाती है और उनकी मुलाकात वहाँ पर बहुत से लोगों से होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से होती है और तुम्हारे रविंद्रनाथ टैगोर जी से होती है और भी बहुत सारे लोग हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तुम्हारे राजकुमार शुक्ला के कहने पर तो बुलाया गया था, इनसे भी मुलाकात हो गई थी। ठीक है, तो इनसे ही मुलाकात हो जाती है और भी लोग हैं उनसे मुलाकात होती है और उसके बाद ये सब लोग मिलकर एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये अपनी गुहार लगाते हैं या फिर अपनी मांगें पूरी करते हैं। तो ऐसा करने से गांधी जी काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों में सफलता भी मिल जाती है। अब जैसे ही इस कमेटी ने गुहार लगाई और अंग्रेज़ों तक ये बात पहुंची और अंग्रेज़ों को ये सब 1917 की बात थी। कौन सी? 1917 की। पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए 1917 में और 1914 में ही विश्व युद्ध क्या हो गया था? चालू हो गया था पहला। और जब विश्व युद्ध चालू हो गया था तो वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या अंग्रेज़ लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमारी बाद में भी होती रहेंगी पर लेकिन इससे पहले हम क्या कर लेते हैं? विश्व युद्ध को लड़ लेते हैं और अभी जो चीज़ मांग रहे हैं उनको ये प्रोवाइड कर दी जाए, फिर बाद में इन सभी को वापस ले लेंगे या इनको देख लेंगे, जो भी करना होगा उनके साथ में कर देंगे। ऐसा करने के बाद में जो गांधी जी उनके साथ, तो इनके द्वारा जो मांगे थी नील की खेती जो कि 3/20 भाग पर की जा रही थी उसको ख़त्म कर दिया गया और जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा भी दिलवा दिया। इनको 25% मुआवजा दिलवाया गया और इसके साथ यहाँ पर गांधी जी की इन कारनामों को देखकर
लोग बड़े प्रभावित हुए, लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये व्यक्ति तो कुछ काम का है। और यहाँ पर ये सारे काम होते गए तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा कहा गया। क्या कहा गया? महात्मा। ऐसे नॉर्मल सी बात होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति आता है और वो थोड़ा सा अच्छा काम कर देता है तो दिमाग में एक चीज़ घुस जाती है, अरे यार ये कोई आम इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है, ये है वो है, अरे अलग अलग तरीके के मंसूबे बन जाते हैं हमारे। तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहा गया और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। इन्होंने एक दूसरे को उपाधियाँ दी और पूरा का पूरा चंपारण आंदोलन से तिनकटिया पद्धति और नील की खेती को और मुआवजे को दिलवाकर गांधी जी यहाँ से वापस चले जाते हैं। ये हमारा चंपारण आंदोलन था। यही हमारा सबसे पहला किसान आंदोलन भी है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में किसके लिए किया गया था, इस चंपारण आंदोलन की शुरुआत, या फिर उसको क्यों चलाया? तो इसको एक तो नील की खेती को समाप्त करने के लिए और तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए और मुआवजा दिलवाने के लिए, और ये पहला किसान आंदोलन भी था। ठीक है, चलो आइए इसको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी। ठीक है, ये हमारा गांधी युग भाग 5। ठीक है, भाग 5 के बारे में क्या, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, चंपारण आंदोलन की। किसकी? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन ये कब हुआ था? ये 1917 में होता है। ठीक है, 1917 में। तो किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के द्वारा किसको, गांधी जी को बुलाया जाता है और यहाँ पर इनकी मुलाकात ठीक है, गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा, पत्र में वो सारी बातें लिख दी जिनके लिए ये इनको बुलाना चाहते थे। ठीक है, और गांधी जी वहाँ पहुँचे भी थे। ठीक है, जैसे गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे गांधी जी की मुलाकात, इनकी जो मुलाकात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से होती है। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर से होती है। टैगोर। ठीक है, और राजकुमार शुक्ला जी थे, और भी लोग हैं इनसे मुलाकात होती है। चलो ठीक है, इनसे मुलाकात होती है और इन लोगों के द्वारा क्या, एक कमेटी बनाई जाती है जिसको चंपारण एग्रेरियन कमेटी, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई जाती है। और इसी कमेटी के आधार पर इनकी मांगें, कौन सा, 3/20 भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, तिनकटिया। क्या बोलते हैं? तिनकटिया पद्धति क्या की, समाप्त की। ठीक है, दूसरा तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया, और दूसरा नील की खेती समाप्त।
और तीसरी बात, इनको 25% फसल खराब होने का क्या दिया गया, मुआवजा भी दिया गया। 25% मुआवजा भी दिया, मुआवजा दिया, ठीक है। और ऐसा करने के बाद क्या, ऐसा करने के बाद यहाँ पर गांधी जी को क्या, गांधी जी को महात्मा कहा गया और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा गया, ठीक है। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने हमारा क्या लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है, जनगण मन अधिनायक जय हे, ठीक है। और बंगाल, जो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है, वो भी इन्होंने लिखा है, ठीक है, हमारा सोनार बांग्ला, ठीक है। ये सब ये इनके द्वारा लिखे गए थे। और इनके साथ अब तो एक चीज़ पता चल गई होगी कि शुरुआत के पार्ट में मैंने तुम लोगों को बताया था महात्मा की उपाधि इनको किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। वो पता चल गया किस तरीके से दी थी, ठीक है। अब यहाँ से जैसे निकलते हैं और तो 1918 में, किसमें, 1918 में अहमदाबाद में क्या हो जाता है, एक प्लेग नाम की बीमारी फैल जाती है। किसकी, प्लेग नाम की। ये महाराष्ट्र वगैरह, ये अहमदाबाद वगैरह में इन सभी जगहों पर फैली होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी लोग अपना काम छोड़कर भाग रहे होते हैं और भागकर क्या हो जाते हैं, जिस तरह से अभी सभी लोगों को पता है, अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर एक कोविड-19 जैसा दौर गुजरा था, उसी समय बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पर एक प्लेग नाम की बीमारी के कारण वही दौर था जो आज हमारे लिए रिपीट हुआ है। तो वहाँ पर प्लेग नाम की बीमारी फैल जाने की वजह से सभी मजदूर अपने काम छोड़कर घर वापस आ रहे थे। अब ऐसा होने से लोगों को लगा कि अगर काम ठप हो गया तो हमारे सारे के सारे कार्य या धंधे जो भी हैं वो सब रुक जाएंगे। तो इन लोगों ने मजदूरों को न जाने के लिए क्या दिया, 50% का बोनस देने का वादा किया और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ पे काम करता रहेगा हम उसको 50% का बोनस देंगे। कुछ लोग लालच के तौर पे और कुछ लोग सोच रहे थे कि देखो घर जाके भी हम लोगों को मरना ही है, अगर यहाँ पे मर गए तो कम से कम 50% बोनस तो मिल जाएगा घर वालों को। ऐसा करने के कारण लोग यहाँ पर रुके और जिस दिन ये पूरा का पूरा जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर अपने मुआवजे की बात की। तो मुआवजा न देने की बात से इन लोगों ने किसको, गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने यहाँ के लोगों के साथ में मिलकर कुछ आंदोलन किए और यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल की। भारत में पहली बार है, याद रखना। एक बार इससे पहले वो अफ्रीका में भी भूख हड़ताल कर चुके थे, ठीक है। पर लेकिन अगर भारत में पूछा जाता है भारत में पहली भूख हड़ताल कब की, तो आप लोग बताओगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। चलो इसकी शुरुआत हम बस एक कहानी के तौर पर कर देते हैं, लेकिन जब भी हम बात करेंगे तो उसके नए और अगले एपिसोड में करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को चंपारण आंदोलन तक क्लियर कर दिया है। यहाँ से आगे की शुरुआत हम अगले भाग में करेंगे और उसमें हम आप लोगों को रॉलेट एक्ट के बारे में भी पढ़ाएंगे और मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद वाला, और फिर उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह भी पढ़ाएंगे। वो अगला वीडियो जो आएगा उस थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे उसको, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपके कंपटीशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।